हाँ जी बेटा, हम लोग बात करने के लग रहे थे हायर फंगस जिसका नाम था बेसिडियोमाइसीटीज, है ना। और उस बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर हमने रस्ट को कर लिया था। अब जो अगली फंगस आती है इस बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर, उसका नाम है स्मट। देखो, स्मट का मतलब होता है जैसे धुआं, राख सी उड़ रही होती है, ठीक है। ये कैसी रहती है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स वगैरह रहते हैं, जो कि लगभग 2 टाइप की होती है। या तो ये लोग होती हैं कवर्ड, या फिर ये होती हैं लूज। क्लियर। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कभी गेहूँ वगैरह जब खराब होते हैं तो बिल्कुल वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। और जब हाथ लगाते हैं ना तो हमारे पाउडर सा, राख के जैसा एक ब्लैक कलर का पाउडर जो चिपकता है, जो स्टिक होता है, वही क्या होती है, ये स्मट होती है। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसका नाम है मशरूम, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है, काफ़ी कॉमन है। अगर हम मशरूम की बात करें तो कैसी होती है, एडिबल भी होती हैं इसमें, और कुछ एक इसकी ऐसी स्पीसीज़ है जो कि अनएडिबल होती है। देखो, जो हमारे कॉमनली ये काउडंग वगैरह या डंग के ऊपर नॉर्मली ग्रो करती है ना विलेजेस में, वो वाली नॉन एडिबल होती है। और ये कैसी होती है, जैसे कि एक अम्ब्रेला के जैसी इसकी शेप। अगर बेटा हम एडिबल मशरूम की बात करें तो इसमें कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं विच आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। इसकी जो सबसे कॉमन स्पीसीज़ है वो है अगैरिकस, और अगैरिकस जो जिनस है इसकी आपको कई सारी स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी। क्लियर। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा उनका नाम है टोडस्टूल। टोडस्टूल की जब बात करेंगे, ये हमेशा नॉन एडिबल होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अब टोडस्टूल्स वगैरह को कैसे पहचानेंगे, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो जो टोडस्टूल्स रहती है ना, इसके ऊपर आपको वाइट या ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जो खाने वाली मशरूम आती है वो बिल्कुल वाइट कलर की आती है, उसके ऊपर कोई भी पॉइजन वगैरह नहीं होता, ठीक है। एक और फंगस आती है जिसका नाम है ब्रैकेट फंगस। इसमें जो फ्रूटिफिकेशन यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, जैसे एक पेड़ के ऊपर आती है ना, तो ट्री ट्रंक के ऊपर आती है, इसलिए इसको क्या नाम मिला, ब्रैकेट फंगस के नाम से हम जानते हैं। कुछ और भी इसमें एग्जाम्पल्स ले लिए जाते हैं जिसमें पफ बॉल्स वगैरह आती है। होल्सिनोजन हमारी 12th क्लास का टॉपिक है, ड्रग्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। होल्सिनोजन्स कुछ ड्रग्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जो चीज़ नहीं होती वो भी दिखाई देती है। होल्सिनोजन्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो होल्सिनोजन ड्रग एडिक्ट रहता है उसको साउंड दिखाई देती है, इमेज सुनाई देती है। क्या बोला मैंने, साउंड दिखाई देती है, इमेज सुनाई देती है, बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स। एक फंगस होती है जिसका नाम है साइलोसाइब मैक्सिकैना। क्या नाम है, साइलोसाइब मैक्सिकैना, जिसके पास होल्सिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, और एक ड्रग होता है लिसर्जिक एसिड उसके जैसी, ठीक है। बहुत सी रिलीजियस सेरेमनी का मतलब होता है बेटा, मान लो दाह संस्कार है, शादी है, मतलब कुछ भी है धर्म से रिलेटेड जो रहता है उसमें इनका यूज किया जाता था। चलो, अब फंगस का वो ग्रुप आता है जहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा, और जिसका नाम था ड्यूटेरोमाइसीटीज या फंगस इम्परफेक्टाई। आर्टिफिशियल क्लास फंगस की, जहाँ पर शायद सेक्सुअल फेज होती ही नहीं, और अगर होती है तो आज तक पता नहीं इसके बारे में। कुछ एक ड्यूटेरोमाइसीटीज ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, जैसे कि ईस्ट होती है। माइसीलियम इसका सेपरेट होता है, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म है ही नहीं, तो सिनोसिटिक फॉर्म भी नहीं देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसके स्पोर्स बनते हैं बेटा, उनको हम नाम देते हैं कोनिडिया। क्लियर। ये माना गया है कि ये ड्यूटेरोमाइसीटीज एक्चुअल में एस्कोमाइसीटीज ही हैं, यानी कि जो हमने हायर फंगस पढ़ी एस्कोमाइसीटीज, साइंटिस्ट का मानना है कि यही है। और एस्कोमाइसीटीज 2 टाइप की होती हैं, एक तो वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और दूसरी ये जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो होता ही नहीं, और अगर है तो आज तक ऐसी कोई स्पीसीज पता चल ही नहीं पाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। गन्ना खाया है और वो उसमें से लाल रेड कलर निकलता है ना, हम कहते हैं कीड़ा लग रहा है,
वो रेड रोट डिजीज़ होती है बेटा। और जो फंगस इसको कोज करती है उसका नाम है कोलीट्रोक्टाइकम, जो कि शुगर केन में रेड रोट डिजीज़ को कोज करती है। जो लीव्स वगैरह रहती हैं वो भी इस तरह मार्जिन बीच में से रेड रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसके अंदर शुगर की अमाउंट होती है या जूट जो रहते हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। उसके बाद एक आती है हेलमिंथोस्पोरियम। अगर हम हेलमिंथोस्पोरियम की बात करें, धान का जो खेती होती है लगभग उसको ख़राब करती है। और जो धान यानी कि जो राइस होता है उसकी पत्तियों के ऊपर ब्राउन ब्राउन लीफ स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। एक तो होती है लेट ब्लाइट डिजीज, ठीक है, एक होती है अर्ली ब्लाइट। एक फंगस जिसका नाम है अल्टेरिया सोलेनी, इट कोजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड द टोमेटो। अर्ली का मतलब है उनके मैच्योर होने से पहले, उनके बनने से पहले वो लोग अंदर से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और पेड़ से नीचे टूट के गिर जाते हैं। टिक्का डिजीज़, टिक्का डिजीज़ मूंगफली की लीव्स देखना कभी, कई बार जब मूंगफली ख़राब हो जाती है, मे भी अगर तुमने देख रखी हो या देखो कभी, तो बेटा उसकी जो लीव्स रहती है उस पर ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं। और उस पीनट की जो डिजीज़ होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, टिक्का। सर्कुलर नेक्रोटिक, नेक्रोटिक का मतलब होता है जो डेड हिस्सा रहता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक लीफ स्पॉट्स बन जाते हैं ग्राउंड नट पे। और कौन सी फंगस, जिसका नाम है सर्कोस्पोरा। क्या नाम है उस फंगस का, सर्कोस्पोरा। याद रखना ये टिक्का डिजीज या रेड रोट किसकी वजह से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में। एक है विल्ट। विल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ सूख के जब गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। गिबरलिन 10th क्लास में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। फाइटो हार्मोन होता है और जिस फंगस से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था उसका नाम था फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म, है ना, जो कि क्या खोज करती है, बैकेन या फूलिश डिजीज। और जिस फंगस जो परफेक्ट यानी कि जो इसकी मैच्योर फॉर्म होती है, दिस इज नोन एज गिबेरला फ्यूजिकोराई। और जो इससे ही एक्सट्रैक्ट आउट हुआ था गिबरलिन, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ट्राइकोडर्मा, ये सारे हम जानते हैं। जो हमारे दाद होती है ना, जो लोग कंटिन्यू धान वगैरह के खेत में या पानी में काम करते हैं, दाद वगैरह हो जाती है ना, ये सोइल फंगस होती है बेटा, जो कि दूसरी फंगस वगैरह को क्या करती है, कंट्रोल। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एसोसिएशंस, यानी कि जो फंगस होती है बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है जिनके साथ एसोसिएट करती है। और इसी एसोसिएशन में हम सबसे पहले बात करेंगे लाइकेन्स। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस के बीच में, ठीक है। एल्गी को हम क्या नाम देते हैं, माइकोबायोंट। क्लियर। और एल्गे को नाम देते हैं बेटा फाइकोबायोंट, फाइको। तो इसलिए लाइकेन्स को क्या नाम मिला, माइकोफायोसाइटिस। फंगस कौन सी होती है, यानी कि जब एक ही बॉडी ऐसी बने जिसमें आधा हिस्सा किसका रहे, फंगस का रहे, और आधा हिस्सा रहे एल्गी का, उसको हम बोलते हैं लाइकेन। लेकिन जो फंगस है ये नहीं है कि कोई सी भी होती है, नहीं बेटा, जो फंगस रहती है वहाँ लाइकेन के अंदर या तो वो होती है एस्कोमाइसिटीज या वो होती है बेसिडियोमाइसिटीज। और जो एल्गी मिलती है या तो ग्रीन एल्गी होती है या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लाइकेन टर्म सबसे पहले दी गई थी बाय थियोफ्रेस्टस, हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। आज के टाइम पे बेटा बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर देखने को मिलती हैं, और जो लाइकेन होती है ना वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। समझे इस चीज़ को, यानी कि जो बिल्कुल भी जहाँ पोल्यूशन नहीं होएगा वहाँ पे हमें लाइकेन देखने को मिलती हैं। अनइनहैबिटेड प्लेसेस, अनइनहैबिटेड प्लेसेस का मतलब है जहाँ कोई नहीं रहता, बंजर पड़ी हुई चट्टानें, वोल्केनिक लावा जो ठंडा हो चुका है, बर्फ़ जो बिल्कुल प्योर रहेगी, सैंड ड्यून्स में, रूफ्स में, वॉल, विंडो पैन, ट्री बार्क, लीव्स, मतलब हर वो जगह जहाँ पर आपको पोल्यूशन नहीं मिल सकता या नहीं मिलता, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, लाइकेन्स देखने को। और यही कारण है लाइकेन्स को एज पोल्यूशन इंडिकेटर यूज किया जाता है, कि जो लाइकेन्स होती है बेटा वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत सेंसिटिव है।
अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो लाइकेन कभी भी वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती, और इसलिए उसको एज पोल्यूशन इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है। ये लोग होती है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब है कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे बेटा, तो जो लाइकेन्स होती हैं वो लगभग 3 टाइप की होती है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। देखो ये वाला डायग्राम दिखा, क्रस्टोज क्रस्ट लाइक यानी कि जो कि सबस्ट्रेट अपने बेस से बिल्कुल अटैच हो जाती है। फोलियोज दूसरे जो टाइप दूसरा तीसरा डायग्राम है, फोलियोज का मतलब है लीफ के जैसा, और जैसे ब्रांच निकलती है ना, एक पेड़ पे टहनियाँ निकल जाती है, अगर इस टाइप की लाइकेन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टिकोज। तो 3 टाइप की लाइकेन समझ में आई, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। फ्रक्टिकोज का मतलब है जहाँ पर आपको फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलती है। ठीक है, फोलियोज यानी कि जो लाइकेन रहेगी वो कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी, लीफ लाइक रहती है। फ्रक्टिकोज ब्रांच जैसे कि झाड़ी होती है उसकी जैसी हमें ये दिखाई देती है। क्लियर। जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो मेन बॉडी होती है लाइकेन में वो एक्चुअल में क्या होती है, फंगस ही होती है। एल्गी तो सिर्फ उस लाइकेन का 5% हिस्सा ही बनाती है। अब आते हैं इनके फंक्शन पे कि दोनों एक दूसरे को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। देखो जो फंगस है वो लाइकेन का मेन बॉडी बनाती है, उसको सपोर्ट करती है, और एल्गी को वाटर और मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके हैंड ओवर करती है। समझे इस चीज़ को, कैसे कि वो सबस्ट्रेट वगैरह यानी कि अपने बेस वगैरह से मिनरल्स वगैरह को लेती है, और जैसे ही उन मिनरल्स वगैरह को लेती है उसको किसके हैंड ओवर कर देती है, एल्गी के। अब एल्गी क्या काम करती है बेटा, जो एल्गी रहती है वो एक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। वाटर और मिनरल जैसे ही उसको फंगस ने दिया, एल्गी वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है बेटा, उसके लिए फूड को प्रिपेयर करती है। अब एल्गी क्या करेगी, वाटर मिनरल लेगी, खाना बनाएगी और दोनों मिल बांट के खाते हैं, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। म्यूचुअल बेनिफिट है, और इसलिए म्यूचुअल जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए, दिस इज नोन एज द सिम्बायोसिस। इसके अलावा जो एल्गी रहती है, इट इंड्यूस टू सीक्रेट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक बनाएगी तो उसको रिलीज करेगी, समझे। तो बेटा जब हम बात करेंगे, कुछ वर्कर्स का ये मानना है कि जो वो फंगस होती है वो उस एल्गी के ऊपर कई सारे पैरासाइट्स को भी नहीं आने देती, एंड दिस इज नोन एज हेलोटिज्म। रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो जो लाइकेन्स होती है वो 4 मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके, या तो वो ख़त्म हो जाती है फिर से नहीं बनती है, या उसके छोटे छोटे हिस्से टूट जाते हैं। आइसीडिया, आइसीडिया का मतलब होता है सुपरफिशियल आउटग्रोथ। ये डायग्राम देखो, एल्गल सेल्स दिख रही है और वहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही होगी ईसीडियम। बेटा एक आउटग्रोथ बन जाती है, ये इस टाइप की। ये देखो, ये जो नीचे बॉडी थी ये तो थी कौन सी, लाइकेन की, लेकिन वहाँ लाइकेन की बॉडी से कुछ ऊपर स्ट्रक्चर्स उठी, ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। फिर उसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से इससे ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद में ये नई एल्गी को क्या करती है, सॉरी फंगस या लाइकेन हम जिसको बोलते हैं उसको बनाती है। एक और स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज सोरेडिया। सोरेडिया का मतलब है कि छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है इस वे। और जब ये स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो ये फाइनली वहाँ पर क्या हो जाती है, डिस्पर्स आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में।